इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। एक दिन कर्ण तुझे जरूर वापस मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे अपने विश्वास को तो इन लोगों ने इस तरह से तोड़ा है कि अब मेरे अंदर जीने तक की तमन्ना नहीं रही। मेरा बच्चा मेरे इतने पास आकर भी दूर चला गया और मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभा। तो ऐसी हालत में कर भी क्या सकती थी? एक मां को इतना लाचार बना देंगे नहीं जानती थी मैं अपने बच्चे की एक झलक तक नहीं देख सकी, सिर्फ मन के कारण। मन? वो तुझे वहां बोलकर भी आया क्यों नहीं? तू जाकर उसे पूछती क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं मांगती? मैं उससे क्या जवाब मांगती जो मेरी जिंदगी का खुद इतना बड़ा सवाल बन गया है? और वैसे भी उससे जवाब मांगने का फायदा क्या है? उसे जो करना था ना वो कर चुका है। आखिर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है वो? अगर थोड़ी देर के लिए वो मिसेस ब्रिगेड के सामने आ जाता तो क्या बिगड़ जाता उसका? प्रभा, वो आ जाता तो मुझे मेरी जिंदगी, मेरी खुशी जो मिल जाती। वो तो चाहता ही नहीं है कि कुंती जिंदा रहे। क्यों? आखिर किस बात का बदला ले रहा है वो? मेरे प्यार का? शायद मैंने उसे कभी चाहा था, मेरी से चाहत की सजा दे रहा है वो मुझे। कितने विश्वास के साथ रोते हुए हाथ जोड़कर मैंने उससे मिन्नत की थी। मैंने कभी उससे अपना प्यार, अपना रिश्ता, अपना अधिकार नहीं चाहा प्रभा। बस एक बार मिसेस ब्रिगेड के सामने खड़े होने की भीख मांगी थी मैंने। कुंती, ऐसे इंसान को तुझे माफ नहीं करना चाहिए था। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो उसके सामने जाकर उसके मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारती कि वो जिंदगी भर तक याद रखता। मैं उसे ऐसे छोड़ती नहीं। उसने हमेशा मेरी मासूमियत का फायदा उठाया प्रभा। और अब तो मुझे खुद पर तरस आता है कि ऐसे इंसान की मैं पूजा करती थी। ऐसी घटिया इंसान की पूजा तो चप्पलों से करनी चाहिए। तुझे क्या लगता है तुझे इस तरह से तड़पाकर वो आदमी सुखी रहेगा? अरे कीड़े पड़ेंगे उसे, तिल तिल कर मरेगा वो। देखना तू। नहीं बाबा, अब उसे गाली देने से या कोसने से मुझे मेरा कर्ण मिलने वाला नहीं। और उस दिन मिसेस ब्रिगेड ने मन के ना आने पर जिस तरह से हमें घर से निकाल बाहर किया, मुझे तो ऐसा लगा मेरी दुनिया ही लूट गई, कुछ बाकी नहीं बचा। आश्रम आके न जाने में कितनी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद तो मेरे आंसू तक ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो रोने तक की ताकत नहीं बची मुझ में। मैं समझ सकती हूँ कुंती, अब तो मैं भी तेरे पास नहीं जो तुझे थोड़ा बहुत हौसला दे पाती। वाकई बहुत अकेली हो गई हूं मैं प्रभा। और अब तो सरला दीदी ने मुझे फैसला सुना दिया है कि अपने बाकी के बचे हुए दिन गिनूं। तू देखना प्रभा, एक दिन तुझे खबर मिलेगी कि तेरी कुंती यही तड़पते तड़पते मर गई। नहीं कुंती, इस तरह मरने की बात मत। अगर तू मर गई तो कर्ण का क्या होगा? तुझे कर्ण के लिए जीना है। मत रो, मत रो। प्रभा, प्रभा।
क्यों अपनी गृहस्थी में आग लगाने पे तुले हुए हो तुम? क्यों? ऐसा क्या हो गया? मन, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। जो कुछ भी हुआ है पुष्पा के मुंह से मैं वो सब सुन चुकी हूँ। यानी यहां से पुष्पा आपके पास गई थी? हाँ, और 3 दिन तक तुम बिना बताए कहां गायब थे, मैं इस सवाल का जवाब मांगने आई हूं। बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? देखो मन, अगर एक बार पति पत्नी के बीच में शक पैदा हो जाए तो फिर जिंदगी भर का रोना हो जाता है। मां, पुष्पा के शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। क्या मतलब? ये शक उसके मन में तुमने पैदा किया है। 3 दिन तक तुम बिना बताए घर से बाहर रहे, आखिर गए कहां थे तुम? मां, मैं अपने दोस्तों के घर गया था। वो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं ना, उनके यहाँ। अगर तुम अपने दोस्तों के यहाँ गए थे तो ये बात तुमने पुष्पा से क्यों छुपाई? उसे अंधेरे में क्यों रखा? मां, मैंने पुष्पा से झूठ जरूर बोला, लेकिन मेरी कोई मजबूरी थी। पुष्पा से झूठ बोलने की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? जरा मैं भी तो सुनूं। मां, कुछ दिनों पहले कुंती मुझसे मिलने आई थी। क्या? हाँ मां, वो अपने बच्चे की खातिर मुझसे रिक्वेस्ट करने आई थी। दरअसल जिन लोगों ने उसके बच्चे को गोद लिया है, उन्होंने उसके सामने एक शर्त रख दी कि अगर वो उस बच्चे के बाप यानी मुझे उनके सामने लाकर खड़ा कर दें तो उसके बच्चे को उसे वापस कर देंगे। बस इसी बात को लेकर वो मेरे सामने मिन्नतें करके रोने लगी। और तुम्हें उसके रोने पर तरस आ गया? हाँ मां, उस वक्त तो मैंने उससे वादा कर दिया कि मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन बाद में सोचने लगा कि मैं वहां कैसे जा सकता हूं। कहीं कहीं मेरे वहां पहुंचने पर लोगों ने कुंती और मेरे रिश्ते के बारे में पूछताछ शुरू कर दी तो मैं क्या जवाब दूंगा? और फिर कहीं उन्होंने उस बच्चे को बाप का नाम दिलाने की कोशिश की तो बस ये सब सोचकर मैं घबरा गया मां। और क्या मन? मुझे लगा ऐसी स्थिति में मुझे शहर छोड़कर चला जाना चाहिए। यहां रहूंगा नहीं, किसी से मिलूंगा नहीं तो मुझे किसी भी बात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर मुझे पुष्पा के बारे में भी डर था कि कहीं उसे कुंती और उसके बच्चे के बारे में ना पता चल जाए। अपने आप को बचाने की खातिर तुम मेरी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर यहाँ से चले गए। और क्या करता मां, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर तुम्हें यही करना था तो कम से कम मुझे तो बता दिया होता। पुष्पा के सामने तुम्हारा झूठ तो ना पकड़ा जाता। उस वक्त मुझे किसी भी चीज का होश नहीं था मां, लेकिन मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा झूठ इस तरह पकड़ा जाएगा। कुंती के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता टूट जाए। अगर ऐसा हुआ मन तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मां, मेरे लिए तो बहुत उलझन हो गई है। अब आप ही को पुष्पा को समझाना पड़ेगा। तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये बात पुष्पा को बतानी होगी। ये कुंती जब तक जिंदा रहेगी ये खतरा हमेशा बना रहेगा। वो तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए आई थी ना? उस बेटे पे कुंती का हक ही क्या है? मां बेचारी बड़ी रो रही थी, कह रही थी कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिलवा दो, मेरा वही जीने का सहारा है। आज उसने बेटा मांगा है, कल अगर उसने बेटे का बाप मांग लिया तो तब क्या होगा? यही सोचकर तो मैंने उसे एक बार फिर धोखा दिया मां। अगर मैं शहर से नहीं जाता तो कुंती मुझे जबरदस्ती वहां ले जाती, और फिर जिस बेटे से मेरा नाम जुड़ा है कुंती को मिल जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा।
से तूने ये सुख भी छीन लिया। उसे ये खुशी भी नहीं दी तूने। आखिर तू किस बात का बदला ले रहा है? क्यों उसकी जिंदगी को अपने नाम की सजा दे रहा है? तो किस बात का बदला ले रहा है तुझसे? तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैं इससे सवाल कर रहा हूं। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी और अब भी तुझे चैन नहीं मिला। अगर तुझे बदला लेना है तो मुझसे ले, मेरी बेटी से नहीं। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? सलील इंसान, मेरे नजरों से दूर हो जा वरना मैं अपने पोस्ट के वहां बैठूंगा। Get out! Get out! ये सब तुम्हारी शय से हो रहा है, तुम्हारी शय से हुआ है। बेटे की गलती के लिए माँ जिम्मेदार हो। तो फिर उसे समझाती क्यों नहीं तुम? वो मेरी बेटी से आप दुश्मनी क्यों निभा रहा है? जिसकी किस्मत ही उसकी दुश्मन बनी हो, उससे भला और कोई क्या दुश्मनी निभाएगा? मतलब मन की करतूत तुम्हें ठीक लगती है? यही तो मुश्किल है डॉक्टर साहब। हम हमेशा दूसरों के दोष देखते हैं, अपने गिरेबान में झांक के कभी नहीं देखते। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सवाल कभी अकेले में बैठ के अपने आप से पूछना। मन ने कुंती के साथ जो किया वो तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया उसे कौन देखेगा? मैंने जो किया अपनी उस गलती की सजा मैं खुद भुगत रहा हूँ। खुद गुनाहगार होकर दूसरे को सजा देना ये ठीक नहीं है डॉक्टर। और अगर मैं सजा भुगत रहा हूँ रत्ना, तो सजा उसे भी भुगतनी पड़ेगी क्योंकि मैं कसूरवार है। और शायद हम सभी एक दूसरे के लिए गुनहगार हैं। मन अब कुंती के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता तो उसे शांति से जीने तो दे। मैं अब अपनी बेटी के खिलाफ उसकी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो। माँ, ये मुझे यहाँ थप्पड़ मारने आए थे? उन्होंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन ली थी। सुनते हैं तो सुने, मुझे इनका डर नहीं है। सवाल डर का नहीं है। एक बाप होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी सुना, उनका गुस्सा होना लाजमी था। तुम उनकी तरफदारी कर रही हो? उन्होंने तुम्हारे सामने मुझे थप्पड़ मारा माँ। बड़े होने के नाते तुम उनका एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे अपना काम निकालने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन माँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज तो मैं चुप रह गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस थप्पड़ को भूल जाऊंगा। अपने गुस्से को शांत करो मन। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन्हें बहुत कुछ कह दिया। तुम कुछ कहो ना कहो, लेकिन मैं इस थप्पड़ को कभी भूलूंगा नहीं। मन, नमस्ते। आप कुंती के बाबूजी हैं ना? हाँ, बदकिस्मती से मैं ही कुंती का बाबूजी। माफ कीजिएगा, आपने उन्हें इस आश्रम में क्यों आने दिया? वे बेचारी बहुत दुखी हैं। इस आश्रम ने उन्हें रहने का ठिकाना देकर उनसे सब कुछ छीन लिया। आज वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। जानता हूँ, एक बाप के होते हुए उसकी बेटी अकेली कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं होगा। मैं इसलिए आया हूं यहाँ उससे मिलने के लिए। देखिए, कुंती से मिलने के लिए आपको सल्ला जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना कुंती से कोई नहीं मिल सकता। आप इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए, फिर मैं आपको सल्ला जी के पास ले चलता हूँ।
आइए। वो जो सारे कर्टन्स है ना, जितने भी हैं उसका हिसाब मैंने इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ एक कर्टन बाकी है। कौन सा? वो है ना